तो हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में सीरीज के कॉन्वर्जेंस टेस्ट कर रहे थे। हमने ऑलरेडी कंपैरिजन टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग डी-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट शुरू करेंगे। तो इस टेस्ट का जो डेफिनेशन है दैट इज लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इक्वल्स टू l। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म की तरह यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स का एक सीरीज है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यू एन प्लस 1 डिवाइड बाई यू एन इक्वल्स टू हमें एल मिलता है। ठीक है, अभी इस एल के टाइप के हिसाब से हमें तीन कंडीशंस मिल सकता है। पहला, अगर एल का वैल्यू लेस देन 1 हो देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन जो सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट। ओके, अगर एल का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो सीरीज हमारे पास कॉन्वर्जेंट होगा। दूसरा, अगर एल का वैल्यू 1 से बड़ा हो देन यहाँ पर सीरीज एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन डाइवर्जेंट हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट। अभी तीसरा कंडीशन है, अगर एल का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाए देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अगर इस एल का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया। हम यहाँ से कुछ भी नहीं बोल सकते, यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा, हमें दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एल का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा, अगर इक्वल्स टू 1 हो तो हमें दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, दैट इज डी-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अभी कॉची रूट टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हमारे पास समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीरीज है जहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर यू एन टू द पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू हमें एल मिलता है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली अगर एल का वैल्यू लेस देन 1 होता है देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट। अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलता है देन समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा, दैट इज डाइवर्जेंट। एंड तीसरा, अगर एल का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाए देन हम बोल सकते हैं देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यहाँ से भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ओके, तो अभी हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है टेस्ट द कॉन्वर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज। तो पहला जो सीरीज है दैट इज 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो 1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दे द फर्स्ट टर्म एंड लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी द गिवन देन हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर हमें यू एन इक्वल्स टू मिल जाएगा एन टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब कि यू वन इक्वल्स टू हमें 1 बाई 1 फैक्टोरियल मिलेगा, यू टू इक्वल्स टू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मिलेगा, यू थ्री इक्वल्स टू 3 क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मिलेगा। ओके, सो फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने यू एन को मान लिया है n to the power n divided by n factorial। okay, now लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन इक्वल्स टू मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग डी-एम्बर्ट्स टेस्ट यूज करेंगे, रेशियो टेस्ट। सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्रोडक्ट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर n एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है हमें एक्सपोनेंशियल e मिल जाएगा व्हिच इज ग्रेटर देन 1। e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन इसका वैल्यू इक्वल्स टू e मिला है व्हिच इज ग्रेटर देन 1। सो देयरफॉर बाय डी-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हम बोल सकते हैं बाय डी-एम्बर्ट्स
रेशियो टेस्ट समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity यू एन एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। इस डाइवर्जेंट अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो यहाँ पर सीरीज डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टीएम बट रेशियो टेस्ट से हमें समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity के लिए यू एन सीरीज डाइवर्जेंट मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम लोग मान लेते हैं लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity यू एन बी द गिवन सीरीज। एंड हमारे पास जो गिवन सीरीज था दैट वाज 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/5 क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं u2n माइनस 1, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा 1 देन थर्ड देन फिफ्थ, इन सभी टर्म्स को हम दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3n, ठीक है। ऑड टर्म्स में हमें 1/3n मिलेगा एंड जो इवन टर्म्स होगा दैट इज u2n दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/5n, ओके। फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ यहाँ पर u2n होल टू द पावर 1/2n इसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/5 टू द पावर n इसका होल टू द पावर 1/2n एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें 1/5, ठीक है, इसका सीक्वेंस मिल जाएगा। एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1/5 इसका जो सीक्वेंस होगा वो 1/5 पे ही यहाँ पर कॉन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है वहाँ पर u2n माइनस 1 इसको हम टू द पावर 1/2n माइनस 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर n इसका होल टू द पावर हमें 1/2n माइनस 1 मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर n माइनस 1, ओके। n माइनस 1 ही होगा। सो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर 1/2n होगा, 2n माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3 टू द पावर n/2n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1/2 माइनस 2 माइनस 1/n एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें un होल टू द पावर 1/n इक्वल्स टू 1/√3 मिलेगा जो कि 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर l का वैल्यू 1 से छोटा हो रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय जनरल फॉर्म ऑफ कॉची रूट टेस्ट, बाय जनरल फॉर्म ऑफ कॉची रूट टेस्ट यहाँ पर समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी में सीरीज un एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, इज कॉन्वर्जेंट एंड दैट इज द रिजल्ट।